नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 23। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे हौसले को काफ़ी बुलंद करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। अब हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें कि जैसे भक्त भगवान को पाने के लिए अपना भरसक प्रयास करते हैं, उसी तरह से भगवान भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते और उनके लिए कोई भी रिश्ता किसी भी तरह का रूप बनाकर उनकी मदद के लिए तैयार होते हैं। तो चलिए हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, एक लड़की थी जो कान्हा जी की अनन्य भक्त यानी के परम भक्त थी और वह बचपन से ही कान्हा जी का भजन पूजन बड़ी ही भक्ति और श्रद्धा से किया करती थी और वह भक्ति करते करते बड़ी हो रही थी। जब वह बड़ी हो गई तो कान्हा जी की ही कृपा से उसका विवाह भी भगवान के धाम वृंदावन में ही किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर वह पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से वह कहीं भी जा नहीं सकती थी, ना कहीं घूमने जा सकती थी और फिर वह उसके बाद सीधे अपने मायके चली आई। अब वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने के लिए उसके मायके में आया। अपने पति के साथ वह फिर से वृंदावन अपनी ससुराल चली गई और वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। जब ससुराल के पास पहुंची, उसका पति वृंदावन में रुककर यमुना जी के किनारे कहने लगा कि देखो, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके बिल्कुल अभी अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान का ध्यान रखना। मैं बस थोड़ी ही देर में स्नान करके वापस आ जाऊंगा। यहीं सामने ही हूँ, अगर कुछ दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो तुम मुझे आवाज़ लगा देना। ऐसा कहकर उसका पति यमुना में स्नान करने के लिए चला गया और अपने पति की आज्ञा अनुसार वह लड़की वहीं पर बैठ गई। अब वह वहां बैठी थी तो एक दुल्हन की तरह से बैठी हुई थी, यानी कि उसने गांव की ससुराल होने की वजह से बहुत लंबा सा घूंघट निकाल रखा था और वहीं पर बैठी हुई मन में सोचने लगी कि देखो, ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से ठाकुर जी को सच्चे मन से भजा। अब उन्हीं की कृपा से मेरा तो विवाह भी श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। अब वह नई नवेली दुल्हन तो थी ही, क्योंकि अपने मायके से ससुराल के लिए वो दूसरी बार ही विदा होकर आई थी और उसने वैसे भी एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था और मन ही मन कान्हा जी के बारे में सोच रही थी कि मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी की पूजा करती रही हूँ, उन्हें मानती रही हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कोई उनसे रिश्ता नहीं बनाया। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी लोग कान्हा जी की भक्ति करते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता अवश्य ही बना लेते हैं। कोई उन्हें भगवान के रूप में पूजता है, कोई पति के रूप में, कोई प्रेमी के रूप में, कोई अपने सखा के रूप में, तो कोई कोई उन्हें अपने बेटे के रूप में भी पूजता है। लेकिन उस लड़की ने जिसका विवाह हो चुका था, इतने वर्षों तक कान्हा जी की पूजा तो की, लेकिन उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। तब वह सोचने लगी कि मैंने उनकी पूजा की है तो ना जाने मेरे ठाकुर जी की उम्र क्या रही होगी। वह नादान भक्त अपने मन में कान्हा जी की उम्र का हिसाब लगा रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि शायद मेरे ठाकुर जी 16 वर्ष के होंगे, मेरे पति तो 20 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े ही छोटे तो होंगे। इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, मेरे देवर की तरह। तो आज से मैंने कान्हा जी का ठाकुर जी का नया रिश्ता बना लिया। आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जो इतने वर्षों के बाद उसने बनाया था, उसे बनाकर वह मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही थी और मन ही मन ठाकुर जी से बात करने लगी। घूंघट तो निकाल ही रखा था और मन ही मन मुस्कुराकर ठाकुर जी से कहने लगी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए।
अब वह समय आएगा जब तुम मुझे भाभी कहकर पुकारोगे। इतना वह सोच ही रही थी कि कहीं से तभी एक 10-15 साल का बालक वहां पर आया और उसी को आवाज़ देने लगा, कहने लगा भाभी। लेकिन वह तो अपने विचारों में इतनी मगन थी कि अचानक अपने भाव से बाहर आई। सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ और ना मुझे कोई जानता है ना पहचानता है, ना ही किसी ने मुझे अब तक देखा है। अब भला यह भाभी भाभी कहकर कौन पुकार रहा है। नई नवेली थी, इसीलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देख सकती थी। कहीं अगर गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। गांव में यह संस्कार बहुत अच्छी बात है कि नई नवेली जो दुल्हन होती है वह घूंघट काट के रखती है। अब इस परंपरा को नाम कुछ भी दिया जा सकता है, चाहे आप इसे संस्कार कहें, परंपरा कहें, लेकिन नई नवेली दुल्हन को कुछ दिनों के लिए तो घूंघट में रहना ही पड़ता है। और अगर घूंघट ना भी करे तो कम से कम साड़ी का पल्लू अपने सिर पर रखना ही चाहिए। जब तक उसे बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी ना हो तो वह इस रिवाज को नहीं ना तोड़ती ना छोड़ती। गांव में किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो वह इस बात से घबरा रही थी कि मेरी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, साथ ही साथ मेरे पति की भी बदनामी होगी, क्योंकि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ दुल्हन जो है वह घूंघट उठाकर नहीं घूम सकती। अब वह बालक बार बार भाभी भाभी कहकर पुकारने लगा, वह उत्तर नहीं दे रही थी। तो यह देखकर उस बालक ने उसके पास आया और बोला, अरे भाभी जरा अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगे, अरे भाई यह बालक तो बड़ी जिद कर रहा है। इसीलिए उसने कस के अपना घूंघट और जोर से पकड़ लिया कि कहीं यह छोटा सा बालक जबरदस्ती ही ना कर बैठे। लेकिन वह तो बड़ा शरारती बालक था। उसने अपने भाभी का घूंघट जबरदस्ती उठाया और चेहरा देखा और वहां से वापस भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति स्नान करके वापस आया तो वह थोड़ा सा डर गई। उसने सारी बात अपने पति को बता दी। उसके पति ने सुना तो कहा, अरे तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। तो वह लड़की बोली, वह तो इतने में ही भाग गया था। पति बोला, अच्छा चिंता मत करो, वृंदावन कोई बहुत बड़ी थोड़ी है, कभी किसी गली में खेलता हुआ मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। और तुम्हें भी जहाँ कहीं दिखे मुझे बता जरूर देना। इस तरह से बात करने के बाद वे दोनों पति पत्नी अपने घर को चले गए। कुछ दिनों के बाद उसकी सास ने एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा तो विवाह हो गया है, वह मायके से भी वापस आ गई, पर तुम दोनों तो अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए ही नहीं। तू ऐसा करना कि कल बहू को ले जाकर दर्शन जरूर करवा के ले आना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी सुबह स्नान करके जल्दी से तैयार हुए और पहुंच गए ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। जाकर देखा तो मंदिर में बड़ी भारी भीड़ थी। तो लड़का अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन कर लो और मैं भी अभी आ जाता हूँ। अब वह खड़ी तो अपने ठाकुर जी के मंदिर में थी, लेकिन इस झिझक से कि कहीं कोई बड़ा बुजुर्ग मुझे घूंघट उठाए देख न ले, तो उसने घूंघट ही नहीं उठाया। कहीं कोई यह ना सोच ले कि देखो नई बहू तो बिना घूंघट के घूम रही है, कैसे संस्कार हैं इसके। इस तरह घूंघट करे करे ही उसे बहुत देर हो गई, ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं कर पाई। जब बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी तो तेरे सामने हैं, तू घूंघट क्यों नहीं उठा रही। अरे घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी, चल जल्दी से घूंघट उठाओ, ठाकुर जी को देख, नहीं तो दर्शन नहीं कर पाएगी, पता नहीं फिर कब दर्शन हो। जब पत्नी ने सुना तो उसने झट से अपना घूंघट ऊपर उठाया और उसने क्या देखा कि जैसे ही उसने बांके बिहारी जी की ओर देखा तो यह बड़े आश्चर्य की बात हो गई। बांके बिहारी जी की जगह तो वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा जो उसे भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। बांके बिहारी जी की जगह पर बालक को देखकर वह बड़ी जोर से चिल्लाने लगी कि अरे सुनिए, जल्दी से आइए। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति भागा भागा आया कि पता नहीं क्या हो गया, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया। तब वह लड़की बोली, अरे सुनिए, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना और मेरा घूंघट पर लटकर भागा था, वो बालक मुझे आज यहीं मिल गया। पति ने सुना तो सोचा कि चलो अच्छा अवसर है, आज यहीं पर उससे हिसाब किताब बराबर कर लेता हूँ और एक हड्डी पसली तो उसकी मैं ज़रूर तोड़ूंगा।
पति ने सुना तो कहा, अच्छा बताओ जल्दी से कहाँ है, मैं उसे अभी देख लेता हूँ। अब तो पत्नी ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। अब उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया, मुंह से तो कोई बोल ही नहीं निकला और वह जड़वत हो गया। काफ़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो अपनी पत्नी से बोला, अरे देवी, तुम तो धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में तो सच्चा ठाकुर भाव ठाकुर जी के प्रति है और मैं यहाँ इतने वर्षों से वृंदावन में ही रहता हूँ, आज तक मुझे कभी उनके दर्शन नहीं हुए। तेरी भक्ति तो इतनी सच्ची है कि तुझे साक्षात बिहारी जी के दर्शन हो गए। अब पत्नी की समझ में सारी बातें आ गई कि कैसे उसके ठाकुर जी उसके देवर बनकर, क्योंकि उसने देवर का ही भाव उनके प्रति समर्पित किया था, कैसे उसके देवर बनकर कान्हा जी उसके सामने ही आकर उसे दर्शन दे गए और उसे पता भी नहीं चला। तो यही कहा जाता है कि भक्त के वश में जैसे भगवान होते हैं, भगवान भी अपने भक्तों की वैसे ही लाज रखते हैं। इसीलिए कभी भी भक्ति में कोई आडंबर नहीं होना चाहिए, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। जिस भी स्वरूप की आप भक्ति करें उसके प्रति सच्चे भाव से समर्पित रहें और अपने मन में ये विश्वास रखें कि अगर सुख के दिन नहीं ठहरते तो दुख भी कभी नहीं रहेगा और जीवन और मरण तो एक कड़वी सच्चाई है, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। तो इस कहानी का सार यही है कि जब भी आप भक्ति करें तो सच्चे मन से दृढ़ विश्वास के साथ करें। यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। और अब हम चलते हैं कार्तिक मास के अपने आगे के वृतांत की तरफ। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि पांडव पूर्व जन्म में क्या थे और द्रौपदी जी अपने पूर्व जन्म में क्या थी, जिसका वृतांत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह जी को बताया था। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से भीष्म पंचक व्रत के महात्म्य का वर्णन सुना और यह सारी कथाएं श्री ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र देव ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, यानी कि 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। इसीलिए इसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है, साथ ही अनेकों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास जो कि 4 महीनों का होता है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है, जो चातुर्मास का व्रत होता है वो व्रत देव उठनी एकादशी के दिन यानी कि हरि प्रबोधनी देव उठनी एकादशी के दिन समाप्त हो जाता है। इस दिन व्रत करने वाला यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप और रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल एक ही एकादशी पर प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष देने वाला तो है ही। आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जागने के उपलक्ष्य में कोई भी भजन कीर्तन का समारोह अगर आप करते हैं तो उसका आपको अक्षय फल मिलता है। इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशिष्ट प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त हो जाते हैं। इस दिन ऋषि और पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत प्रवर संतति रहित गंगा जी के पुत्र सत्य व्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के सभी पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी और प्रतिपदा यानी कि प्रथमा अर्थात एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को यदि कराए और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे और उसके बाद में स्वयं भोजन करे। चातुर्मास का व्रत करने वाले व्यक्ति इन 4 मासों में जिन जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वे भी आज के दिन अपना चातुर्मास का व्रत पूर्ण करके आज से दोबारा उन वस्तुओं का पुनः प्रयोग भी प्रारंभ कर सकते हैं।
कार्तिक मास कथा के वृतांत को हम यहाँ पर विराम देते हैं और अपने नियम के अनुसार अब हम पाठ करेंगे तुलसी चालीसा का। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब ना करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोर विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो शाप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होऊ बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही शप्योते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि होऊ बिहाला। समय पाई विहोरो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहार, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुने उर शोक उपारा। तिहि शन दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रामन तस हरि ही सीता। अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुना हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चाहिए जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनुपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियासत पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र, फल पावहि बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हवै परम प्रसन्न। आसिय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा यहाँ पर समाप्त होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कथा के पठन और श्रवण के बाद आरती करना अति अनिवार्य होता है, वरना पूजा कथा का सुनना और पढ़ना अधूरा माना जाता है। तो चलिए हम सब मिलकर गाते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
धन्य तुलसी पूरन तप कीन्हो, शालिग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नववैद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। तुलसी माता की आरती यहाँ संपूर्ण होती है। चलिए एक बार प्यार से बोलिए, तुलसी महारानी की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय हो तुलसी माता की लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं, इसीलिए प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।